फ्रेंड्स, आपने रिसेंटली ये पढ़ा रहेगा कि यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में उनको जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिसेस भेज रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड ये कौन सा इनकम है यूनिवर्सिटीज का जिसके ऊपर जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिसेस भेज रहा है। प्लीज नोट करिएगा, टिपिकली एक यूनिवर्सिटी अलग अलग इनकम जनरेट करता है फ्रॉम देयर कॉलेजेस एंड वन ऑफ द फीस और वन ऑफ द अमाउंट विच दे कलेक्ट फ्रॉम कॉलेजेस इज कॉल्ड एज अफिलिएशन फी। तो ये जो अफिलिएशन फी है इट इज समथिंग विच इज चार्ज बाय द यूनिवर्सिटी टू देयर एफिलिएट और कनेक्टेड कॉलेजेस। तो ये जो इनकम है ये होता है यूनिवर्सिटी का टिपिकली इन करोड्स ऑफ रुपीज, और उसी के कंटेक्स्ट में जीएसटी डिपार्टमेंट कह रहा है ये एफिलिएशन फीस के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है करके, जबकि यूनिवर्सिटीज का ये मानना है कि ये इनकम के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां पर प्लीज नोट करिएगा, जीएसटी लॉ में एक वेरी स्पेसिफिक एग्जाम्पशन अवेलेबल है और वो एग्जाम्पशन कहता है व्हेन अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स स्टूडेंट देन दैट एग्जाम्पशन इज अवेलेबल। प्लस कुछ एग्जाम रिलेटेड भी फीस जो चार्ज होता है उसके लिए भी एग्जाम्पशन अवेलेबल है। तो यहां पर यूनिवर्सिटीज का कहना है कि हमारा एक्टिविटी इज कवर्ड अंडर एग्जाम्पशन, whereas GST डिपार्टमेंट इज टिपिकली सेइंग एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं होगा बिकॉज एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन शुड बी रेड स्ट्रिक्टली, और एग्जाम्पशन तभी अवेलेबल होगा जब सर्विसेज स्टूडेंट को दी जाती है, जबकि एफिलिएशन फी जो है वो बेसिकली अलग अलग कॉलेजेस को हम चार्ज कर रहे हैं करके। तो इसीलिए जीएसटी डिपार्टमेंट कह रहा है यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। प्लीज नोट करिएगा, यहां पर दो कॉन्ट्ररी व्यू इवन हाईकोर्ट के हैं। इन वन ऑफ द केस जो मदुरई यूनिवर्सिटी का केस है, मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी का, वहां पर मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है एफिलिएशन फी के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। Whereas you have another contrary judgment which is in the case of Sri Ramu Arts and Science College, वहां पर बोला गया है कि एफिलिएशन फी के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है एंड दैट द रीजन राइट नाउ ये जो इशू है ये डिस्प्यूट में है, और इसीलिए आपने न्यूज में पढ़ा रहेगा काफी सारे यूनिवर्सिटीज ने जीएसटी काउंसिल को अप्रोच किया है टू इश्यू अप्रोप्रिएट क्लैरिफिकेशन। फ्रेंड्स, यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो मुझे लगता है कि बहुत ही क्रिटिकल है, वो ये है कि ऑब्वियसली इन डेज टू कम शायद जीएसटी काउंसिल इस पे क्लैरिफिकेशन दे कि जीएसटी या एक्टिविटी पे लगेगा या नहीं लगेगा, या हो सकता है जो बजट में जीएसटी का एक स्पेसिफिक अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 11A का, जहां पर गवर्नमेंट ने बोला है कि हम कोई एक्टिविटी को कोई बिजनेस प्रैक्टिस की वजह से अगर टैक्स नहीं लगाया गया है, इंडस्ट्री प्रैक्टिस की वजह से अगर टैक्स नहीं लगाया गया है तो वहां पर हम एग्जम्पशन दे सकते हैं। तो उस सेक्शन का भी यूज करके शायद गवर्नमेंट रिट्रोस्पेक्टिव एग्जम्पशन भी दे। बट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू है कि ये जो इशू अलग अलग पब्लिक डोमेन में अभी आ रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी पे टैक्स लगेगा या नहीं, मुझे लगता है एज अ प्रोफेशनल सर्टनली जीएसटी काउंसिल बिफोर इशूइंग द नोटिसेस दे शुड सर्टनली हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन ऑल दिस क्रिटिकल एस्पेक्ट एंड देन डिसाइड ईदर टू इशू नोटिसेस और नॉट। अदरवाइज क्या होगा कि अगर नोटिसेस जीएसटी डिपार्टमेंट यानी ग्राउंड लेवल के जो अथॉरिटीज है वो अगर नोटिसेस इशू कर देंगे, पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कर देंगे और उनके हिसाब से कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का डिमांड यूनिवर्सिटी से ड्यू है, बट सब्सिक्वेंटली अगर कोई एग्जाम्पशन दिया जाता है तो जो भी टाइम एफर्ट एनर्जी जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये पूरे एक्टिविटी में इन्वेस्टिगेशन में डाला वो पूरा इफेक्टिवली नल एंड वाइड यानी कि जीरो हो जाता है, एंड इट विल बी सर्टनली अ डैम्पनर थिंग फॉर द जीएसटी अथॉरिटीज ऑल्सो. So it is much better for the GST Council that instead of first issuing the notices, something which has already happened in the case of Infosys, कि first issuing the notices and then subsequently dropping that notice, it is always better कि beforehand only a detailed discussion should be done whether GST is applicable on this activity, and if yes, then the notice should be issued. Otherwise वो बहुत ही incorrect, wrong message trade and industry को भी वो communicate करता है, और वो क्या communicate करता है let me share with you. अगर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को या जो गवर्नमेंट अलग अलग पब्लिक यूनिवर्सिटीज है अगर उनको सब्सिक्वेंटली एग्जाम्पशन दिया गया, या लार्ज जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है उनको अगर स्पेसिफिकली एग्जाम्पशन दिया गया, तो एक जो स्मॉल टैक्स पेयर है उसको लगेगा कि देखो जब मैं एक छोटा 10-20 लाख का या 5-50 हज़ार रुपए का जब मुझे नोटिस मिलता है तो मुझे पूरा एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है बिफोर आई गेट अ रिलीफ एट द ट्रिब्यूनल, और उसमें कपल ऑफ ईयर्स या डेकेड चले जाते हैं। बट लुक एट द लार्ज टैक्स पेयर्स, उनको इमीडिएटली जीएसटी काउंसिल इंटरवेन करके उनको इमीडिएटली रिलीफ दे देता है करके। तो सर्टनली दैट इज नॉट समथिंग अ गुड और राइट मैसेज विच वी इंटेंड टू सेंड टू द स्मॉल टैक्स पेयर्स, एंड दैट द रीजन एज आई मेंशन इट इज ऑलवेज बेटर to pre-think before the notice rather than giving it afterthought whether the notice is valid or not, or subsequently giving an exemption.